चारों तरफ अंधेरा ही था। अमावस्या की रात थी। नयन तेजी से गाड़ी चलाए जा रहा था। रोमा उसे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना। इतनी जल्दी क्या है? नयन ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊंगा, घर चलो फिर इस रास्ते की कहानी बताऊंगा। लेकिन रोमा ने जिद पकड़ दी। ली मुझे जानना है, क्या है इस हाईवे का सच? नयन ने रोमा को कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा होता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी कितना भी जरूरतमंद क्यों ना हो, हम कार से नहीं उतरेंगे। ठीक है नयन। तभी अचानक गाड़ी के सामने बदहवास सी एक लड़ ढाकी टकराई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखाने लगी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए से थे। नयन ने रोमा को कहा, ये हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रोमा गुस्से में बोली, ये लड्डे की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड्डे की हमारी आंखों का धोखा है। तुम बात को समझो, हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सी कहानियां सुनी हैं। नयन ने रोमा को समझाते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं सुनना। तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ उस लाडकी की मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो लाडकी गायब हो गई। नयन ने कहा, रोमा जल्दी अंदर आओ। लेकिन तब तक रोमा को किसी ने दूर धकेल दिया। आगे देखा तो वो लाडकी हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबोचे हुए हैं। अब नयन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। रोमा रोते हुए नयन को पुकारे जा रही थी। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो, जब हम कुछ नहीं कर सके तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फोन निकला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके जोर से गाड़ी की डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड्डिडी है। वो जल्दी से बाहर निकला और रोमा पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रोमा पास जा रहा था, रोमा दूर होते जा रही थी। तभी रोमा को लगा किसी ने उसके कानों में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप करो। रोमा ने वैसा ही किया। अब वो धीरे धीरे नयन के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे। रोमा रोते हुए नयन से माफी मांगी। नयन ने कहा, अब जल्दी से चलो यहां से। दोनों गाड़ी में बैठे भगवान का जाप करते करते दोनों उस हाईवे से बाहर निकल गए। नयन ने पीछे देखा तो दादी खद ही मुस्कुरा रही थी।